नीचे आपको मिलते हैं मल्टी लेयर टर्न इंडिकेटर्स एंड टेल लैंप्स में आपको हार्ट बीट टाइप एलईडीज दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो लुक निकलता है गाड़ी का, चाहे दिन में चाहे रात में, वो बहुत ही यूनिक और बढ़िया लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ किया सेल्टोस 2020। सेल्टोस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और अगर आप कोई पर्टिकुलर वेरिएंट को ही देख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे आपको चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस से वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। हर एक वेरिएंट के एंड में उसकी फीचर लिस्ट को भी डिस्प्ले करेंगे, प्लस उसका कॉस्ट एनालिसिस भी करते जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंजन एंड द ट्रांसमिशन ऑप्शंस, आपको 3 इंजन देखने को मिलते हैं। First one is 1.5 liter MPI petrol, second is 1.4 liter turbo GDI petrol and third one is again 1.5 liter but CRDI diesel। सभी इंजन्स के साथ आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। हाउएवर ऑटोमेटिक 3 तरह के हैं। पेट्रोल के साथ आपको IVT और DCT मिलेगा और डीजल के साथ आपको कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। बट वॉट इज मोर इंटरेस्टिंग टू नो इज कि कंपनी ने इन सारे इंजन ऑप्शंस को अक्रॉस द वेरिएंट्स कैसे प्लेस किया है, क्योंकि कुछ कुछ वेरिएंट्स में आपको सिर्फ डीजल ही देखने को मिलता है, किसी में पेट्रोल ऑटोमेटिक है तो डीजल ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर होगा। सो सेल्टोस के वेरिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज टेक लाइन, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा चीपर साइड पे है, और सेकेंड वन इज GT लाइन, जो कि थोड़ा स्पोर्टी लुक में आ जाता है, प्लस इसमें टर्बो पेट्रोल मिलता है और सारे फीचर्स हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली साइड पे आ जाता है। और वैसे तो किया सेल्टोस के सिर्फ 7 ही वेरिएंट्स हैं, पर अगर हम पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सबको साथ में जोड़ दें तो 16 वेरिएंट्स हो जाते हैं और ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ सकती है। इसीलिए वन बाय वन करके सारे वेरिएंट्स को देखते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड द बेसिक वेरिएंट ऑफ किया सेल्टोस, दैट इज HTE। तो यहाँ पे सेफ्टी में आपको ड्यूल फ्रंटल एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, और जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं एंड इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट हो जाए तो डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट की सीट की जो सीट बेल्ट्स हैं वहां पे प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स देखने को मिलेंगे एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है। और यहाँ पे पेट्रोल के साथ थोड़ी नाइंसाफी की गई है, क्योंकि डीजल HTE के साथ ही आपको 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। मूविंग टू द डिजाइन, तो फीचर लिस्ट बहुत बड़ी है, स्पेशली द एक्सटीरियर्स, जहां पे आपको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स विद अ व्हील कवर ऑफ कोर्स। लाइटिंग में मिलेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैंप्स विद इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स, इंडिकेटर्स फेंडर माउंटेड है एंड ORVMs को भी मैनुअली ओपन करना पड़ेगा एंड फॉग लाइट्स नहीं मिलते हैं, बट यू डू गेट फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स। एंड फ्रंट का मेन हाईलाइट है किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल विद अ डायमंड नर्लिंग पैटर्न एंड रियर में आपको मिलेगा लॉन्ग ब्रिज मेटालिक सिल्वर गार्निश विद अ शार्क फिन एंटेना ऑन द टॉप। हैंडल्स की बात करें तो बाहर की तरफ बॉडी कलर्ड है और अंदर की तरफ मेटालिक सिल्वर पेंट के साथ फिनिश्ड मिलेंगे, प्लस सीट्स में आपको प्रीमियम फैब्रिक मिलता है विद अ ब्लैक कलर। टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर्स कंफर्ट, तो आपको ऑफ कोर्स पावर स्टीयरिंग मिलता है विद अ टिल्ट ओनली एडजस्ट एंड कुछ कुछ फीचर्स दिए तो गए हैं बट उनका एडजस्टमेंट मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे कि ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, डे एंड नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, प्लस AC भी है लेकिन मैनुअल कंट्रोल के साथ। लेकिन आपको मिलता है कीलेस एंट्री इन द कार एंड वन लग्जरी फीचर विच इज कॉल्ड फॉलो मी हेडलैम्प्स। तो जब तक आप अपने मेन डोर तक नहीं पहुंच जाते, किया सेल्टोस की हेडलाइट्स ग्लो करती रहेंगी। पैसेंजर्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए रियर AC वेंट्स दिए गए हैं एंड AC में इको कोटिंग मिलती है, तो कभी कभार अगर AC के फिल्टर को क्लीन कराए बहुत देर भी हो जाएगी, तब भी गाड़ी के अंदर गंदी स्मेल इकट्ठी नहीं होती है। हेडरेस्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स में एडजस्टेबल है, रियर में फिक्स टाइप है, बट व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग टू नो इज HTX वेरिएंट के नीचे आपको 5th पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिलता ही नहीं है। मूविंग ऑन, फ्रंट और रियर में आपको USB चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, सभी विंडोज पावर्ड हैं एंड रियर सीट फुल्ली फोल्डेबल है, लेकिन अगर 60-40 स्प्लिट चाहिए तो वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो नो डाउट किया सेल्टोस इज अ कनेक्टेड कार, जैसा कि आपको सभी एडवर्टाइजमेंट्स में भी शो किया जाता है, बट वो सारे फीचर्स HTX वेरिएंट ऑनवर्ड्स दिखते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको बेसिक सा 3.8 इंच 210 हेड साइज यूनिट ऑडियो सिस्टम मिलता है विद 4 स्पीकर्स एंड अ ब्लूटूथ ऑप्शन। मीडिया के लगभग सभी कंट्रोल स्टीयरिंग माउंटेड हैं एंड इसके अलावा 3.5 इंच का मोनोकलर डिस्प्ले क्लस्टर मिलता है, जिसको आप MID भी कह सकते हैं। इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स का फीडबैक मिलेगा, प्लस आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप मीटर एंड फ्यूल कंजम्पशन जैसे कुछ कुछ फीचर्स डिजिटल डिस्प्ले में मिल जाएंगे। ये रहे HTE वेरिएंट के सभी फीचर्स एंड अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 9.89 लाख
और सेम वेरिएंट में अगर आपको डीजल चाहिए तो 45,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना होगा। ये तो थी एक्स शोरूम प्राइसेस। अगर आप ऑन रोड की बात करें तो कम से कम भी नहीं तो 1 लाख प्लस कॉस्टिंग लगा के चलिए। तो एक्चुअली सेल्टॉस की ऑन रोड प्राइस नियर अबाउट 11 लाख से ही शुरू होती है। एनीवेज HTE वेरिएंट की बात करें तो इसमें बहुत से फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि गियर लेवर हो गया, सीट्स, स्टेरियो यूनिट, ORVMs, इनका लुक एंड फील बहुत ही बेसिक है। तो मैं कहूंगा कि ये वेरिएंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है सो कॉल्ड बिग साइज ऑफ SUV। क्योंकि अगर सेल्टॉस में मिलने वाले एसेंशियल फीचर्स का मजा लेना है तो आपको अपना बजट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। Which brings me to the next variant HTK। यहाँ पे HTE के अलावा सेफ्टी में प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स का एड ऑन मिलता है। डिजाइन में 3 अपग्रेड्स हैं, फ्रंट एंड रियर मड गार्ड्स, ORVMs माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स एंड फ्लोटिंग रूफ रेल्स। इंटीरियर्स में भी एक मेजर चेंज है, लेकिन उसमें अभी हम 1 मिनट पे आते हैं। पहले ड्राइवर्स कंफर्ट की बात करें तो ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाते हैं एंड स्पेशली ड्राइवर साइड विंडो 1 टच ऑटोमेटिक डाउन के साथ मिलती है। कन्वीनियंस में भी ऐड करने के लिए लगेज यूनिट में एक हेलोजन लैम्प प्रोवाइड किया गया एंड इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज मिलता है विच ऑल्सो एड्स टू द इंटीरियर ऑफ द कार, दैट इज 8-inch टच स्क्रीन मीडिया सिस्टम, जहां पे आपको 2 ट्विटर्स भी मिल जाएंगे। तो टोटल अब गाड़ी में 6 स्पीकर्स हो जाते हैं एंड दिस कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। तो अब पूरा कंप्लीट सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पे एंड आपको रियर कैमरा होने की वजह से इसी स्क्रीन में पीछे करते हुए पर्सपेक्टिव व्यू मिल जाता है एंड दैट्स इट। ये सब आपको HTK में एक्स्ट्रा मिल जाता है ओवर HTE। प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल कॉस्ट 10.5 लाख एक्स शोरूम एंड डीजल पे स्विच करने के लिए 1.2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली टच स्क्रीन मीडिया सिस्टम और रियर व्यू कैमरा के लिए आप पेट्रोल में 60,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं एंड ये प्राइस गैप थोड़ा सा कम रखा गया है ताकि आप HTK को ही प्रेफर करें ओवर HTE। लेकिन अगर डीजल में प्राइस गैप देखेंगे तो 1.35 लाख का हो जाता है। सो कंसिडरिंग द फीचर्स अपग्रेड ये प्राइस गैप थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है, लेकिन अगर आप कंपनी से ही मीडिया सिस्टम परचेज करते हैं तो कॉस्टली तो हो ही जाता है। एनीवेज देयर इज अनदर वेरिएंट HTK प्लस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द नेमिंग, क्योंकि प्लस वेरिएंट्स में नॉर्मली 1 या 2 फीचर ऐड होते हैं, पर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेफ्टी आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले तो हाइपर मेटालिक एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका साइज अभी भी 16 इंच ही है। इसके अलावा हार्टबीट टाइप LED DRLs दिए गए हैं एंड रियर बम्पर में ड्यूअल मफलर लुक दिया गया है। इंटीरियर्स की भी बात करें तो LED साउंड मोड लाइटिंग है अराउंड द स्पीकर्स, प्लस यू गेट अ लेदर रैप्ड गियर लेवर। ड्राइवर के कंफर्ट के लिए 2 फीचर्स को कंप्लीट कर दिया गया है। वन इज द ORVM जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल था, फोल्डेबल भी मिलेगा एंड द विंडो जो 1 टच डाउन जा रही थी 1 टच ऑटोमेटिक अप भी जाएगी विद पिंच गार्ड फंक्शन। रियर में आपको डीफॉगर देखने को मिलेगा विद वाइपर वॉशर सेटअप एंड स्मार्ट की होने की वजह से आप गाड़ी में पुश स्टार्ट इंजन बटन देख सकते हैं और अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को कंसिडर करेंगे तो इंजन को रिमोटली भी स्टार्ट किया जा सकता है। पैसेंजर्स के कन्वीनियंस की बात करें तो रियर में सनशेड कर्टन दिया गया है, फ्रंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल हो जाती हैं एंड यू ऑल्सो गेट अ रियर पार्सल ट्रे जो अब तक मिसिंग था। इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, बट प्राइस में चेंज है। ये वेरिएंट HTK के मुकाबले 1 लाख ज्यादा महंगा है एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलना शुरू हो जाता है विच कॉस्ट 13.7 लाख एक्स शोरूम। Now coming to one of the most popular variant of Seltos, that is HTX। ये क्यों पॉपुलर है ये आपको इसके फीचर्स को देख के अंदाजा लग जाएगा। सेफ्टी में आपको मिलते हैं सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स एंड अनलाइक HTE वेरिएंट ये फीचर अब इंजन डिपेंडेंट नहीं रहा। प्लस फॉग लाइट्स को प्रोजेक्टर से बदल के आइस क्यूब टाइप LEDs में कन्वर्ट कर दिया गया जिनका थ्रो भी अच्छा है और ये एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगते हैं। देन यू गेट आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स फॉर द रियर सीट्स एंड ऑल्सो अ हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। डिजाइन में तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 16 इंच अलॉय व्हील्स को 17 इंच कर दिया गया जिनके सेंटर में आपको सिल्वर कैपिंग मिलती है। इसके अलावा सनरूफ मिलेगी और गाड़ी में लगभग बाहर की साइड जो भी मेटेलिक लुक था उसको अपग्रेड करके क्रोम में चेंज कर दिया गया है एंड गाड़ी के अंदर एंटर करते आपको 2 जगह सेल्टॉस की बैजिंग मिलेगी, वन ऑन द स्कफ प्लेट्स अदर ऑन द डी कट स्टीयरिंग व्हील। इसके अलावा गाड़ी में जगह जगह लेदर का यूज किया गया एंड यू ऑल्सो गेट एम्बियंट लाइटिंग इन द कार जिसको अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है। कमिंग टू द लाइटिंग पार्ट तो यहाँ पे सारा ही लुक LED में चेंज कर दिया गया है। हेडलैम्प्स में आपको मिलेंगे क्राउन ज्वेल LEDs, दोनों ही हेडलैम्प से सेंटर की तरफ स्वीपिंग LED लाइट बार निकल के आता है
एंड नीचे आपको मिलते हैं मल्टी लेयर टर्न इंडिकेटर्स एंड टेल लैंप्स में आपको हार्ट बीट टाइप एलईडीज दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो लुक निकलता है गाड़ी का, चाहे दिन में चाहे रात में, वो बहुत ही यूनिक और बढ़िया लगता है। ड्राइवर्स कंफर्ट के लिए स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक एडजस्ट के साथ मिलता है एंड दो फीचर्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर प्लस एसी, ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कन्वीनियंस की बात करें तो फ्रंट एंड रियर में रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं जो कि एलईडीज है एंड रियर सीट में इटसेल्फ काफ़ी चेंजेस हैं, जैसे कि 2 स्टेप रिक्लाइन, 60-40 स्प्लिट, सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एंड अ डेडिकेटेड हेडरेस्ट फॉर ईच पैसेंजर। इसके अलावा कुछ बेसिक पेपर वर्क और मैगजीन रखने के लिए सीट बैक पॉकेट्स भी दी गई हैं। इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाला फीचर है यूवीओ कनेक्टेड कार सपोर्ट। तो अब आप ये समझिए कि आपको गाड़ी में एक पर्सनल असिस्टेंट मिल चुका है जिससे आप बात करके कुछ भी पूछ सकते हैं और गाड़ी के कुछ कुछ कंट्रोल्स को ऑटोमेट करा सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स आप एक स्मार्ट वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इसके कुछ कुछ कंट्रोल्स IRVM पे भी माउंटेड मिलेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट यू ऑल्सो गेट स्मार्ट प्योर का एयर प्यूरिफायर जो गाड़ी के अंदर AQI लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। इतने सारे फीचर्स होने की वजह से HTX की प्राइसिंग सीधा 1.75 lakhs बढ़ जाती है। सो इफ यू कैन स्ट्रेच योर बजट, दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। एंड ये अकेला ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको 1.5 लीटर IVT भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग सिटी में रहने वाली है तो IVT और ऑटोमेटिक बिकम्स अ वेरी ग्रेट पिक। आगे बढ़ते हैं HTX प्लस वेरिएंट पे, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट यू गेट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड सेफ्टी। डिज़ाइन में आपको रियर स्पॉइलर मिल जाएगा जिसमें ब्रेक लाइट शो होगी ऑफ कोर्स। इसके अलावा ड्राइवर कंफर्ट को एनहांस करने के लिए सीट 8-वे पावर एडजस्टेबल हो जाती है एंड रियर विंडशील्ड को छोड़ के बाकी सारी विंडोज सोलर UV कट ग्लास के साथ आती हैं। बट इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मेजर चेंज मिलता है विच इज बोज 8 स्पीकर सिस्टम विद डायनेमिक साउंड कॉम्पनसेशन, जिसमें सेंट्रल स्पीकर भी है और एक सब वूफर भी। MID की बात करें तो 3.5 इंच से अब 7 इंच में अपग्रेड हो चुकी है और क्योंकि स्पेस बड़ा है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिस्प्ले होती है इन डिजिटल पैटर्न और आपको एक कंपस भी देखने को मिलेगी, तो अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। अदर देन दैट यू गेट फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स एंड टू फिनिश इट ऑफ आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है फॉर योर स्मार्टफोन। तो अब कोई केबल्स को ना कैरी करने की जरूरत है ना ही मैनेज करने की। HTX प्लस अकेला ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन ही मिलता है एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस ना होने की वजह से प्राइस रिलेटिवली कम ही बढ़ी है। बट सेम वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक का फर्क एक्स शोरूम 1 लाख तक चला जाता है, विच इज सेम इन केस ऑफ HTK प्लस। नाउ वी हैव फिनिश ऑल द टेक लाइन वेरिएंट्स ऑफ सेल्टॉस, सो लेट्स मूव टू द GT लाइन वेरिएंट्स, जहाँ पे आपको मेजर हाईलाइट मिलेगा 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल GDI यूनिट, जो बोथ 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल से बेटर है परफॉर्मेंस वाइज। सो स्टार्टिंग विद द GTX वेरिएंट, यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं लाइक ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट प्लस साइड एंड कर्टन एयर बैग्स। डिज़ाइन की बात करें तो व्हील्स को 17 इंच का ही रखा गया, लेकिन अब क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा जगह जगह आपको गाड़ी में स्पोर्टी रेड एक्सेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो इसको एक स्पोर्टी लुक दे देते हैं। एंड गाड़ी के अंदर आपको GT लाइन की टैगिंग मिलेगी ऑन स्टीयरिंग व्हील, ऑन सीट्स, ऑन स्कफ प्लेट्स, एवरीवेयर। पूरा लेदर यूज़ किया गया है। एंड अगर आप HTX वेरिएंट से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सारे फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं, बट ड्राइवर के कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। वन इज रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड सेकंड वन इज 8 इंच हेड्स अप डिस्प्ले। तो आप बिना डिस्ट्रैक्शन के गाड़ी चला सकते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सामने विंडशील्ड के पास ही मिल जाती है। सो जिस किसी को भी स्पोर्टी लुक के साथ गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली GTX कैन बी देयर चॉइस। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम 15.5 लाख कॉस्ट करती है, लेकिन ऑन रोड जाते जाते 17 से 17.5 लाख कॉस्ट पहुंच ही जाएगी। और इसका कॉस्ट कंपैरिजन मैंने किसी भी और वेरिएंट के साथ नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ नहीं भी मिल रहे हैं। एंड ये आपको नए इंजन ऑप्शन के साथ मिल रहा है जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही अवेलेबल है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द लास्ट वेरिएंट ऑफ सेल्टॉस, दैट इज GTX प्लस। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी, डिज़ाइन, कन्वीनियंस कोई भी फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बट जो भी फीचर्स GTX में से खत्म हो गए थे और HTX में मिलते थे वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाएगा विद गाइडलाइंस एंड ब्लाइंड व्यू मॉनिटर होने की वजह से गाड़ी को पार्क करना रिलेटिवली बहुत ईजी हो जाता है। अगर GTX प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें तो आपको ट्रैक्शन मोड भी मिलता है और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे लाइक नॉर्मल, इको, स्पोर्ट।
GTX की प्राइसिंग 17.34 लाख से लेकर 17.29 लाख तक जाती है, विच मेक्स GTX प्लस 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक एज द कॉस्टलीस्ट किया सेल्टोस इन पेट्रोल, जो आपको ऑन रोड आराम से 19 प्लस लाख कॉस्ट करेगा। एंड डीजल 1.5 लीटर CRDI VGT is the most expensive Kia Seltos among all the variants, priced at 17.34 lakh ex showroom। एंड दोनों का प्राइस डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है, बट परफॉर्मेंस वाइज टर्बो पेट्रोल इज बेटर एंड माइलेज वाइज ऑफ कोर्स डीजल इज बेटर। तो ये थे किया सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स जिसको फीचर वाइज और प्राइस वाइज हमने ब्रेकअप किया, और अब फाइनल चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। कोई भी फीडबैक हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपसे मुलाकात होगी फिर जल्द ही एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।